बुद्धि की जीत। एक गांव में कुश्ती का आयोजन हुआ था। दूर दूर के सभी गांवों से बड़े बड़े पहलवान आए हुए थे। सभी पहलवान हट्टे कट्टे थे। पहलवानों की भीड़ में तोता पहलवान सबसे दमदार था, जिसने आज तक एक भी कुश्ती नहीं हारी। कुश्ती का प्रोग्राम चालू हुआ। बारी बारी से सभी पहलवानों के बीच में कुश्ती हुई। कुश्ती के अंतिम पड़ाव में सभी पहलवानों को तोता से भिड़ना होता था, लेकिन तोता के सामने कोई टिक नहीं पाता था। आखिरकार इस कुश्ती प्रतियोगिता का विजेता भी तोता ही होता था। गांव के सरपंच ने तोता का हाथ ऊपर कर उसे विजेता घोषित कर दिया और इनाम की 5 लाख को स्वीकार करने के लिए मंच पर बुलाया। तोता भारी भीड़ में चिल्लाते हुए बोला कि क्या इस भीड़ में कोई ऐसा बंदा है जो मुझे हरा सकता है? अगर मुझसे जीत गया तो ये 5 लाख उसके, और अगर हार गया तो उसको मुझे 1 लाख रुपए देने होंगे। क्या किसी को ये चुनौती मंजूर है? भीड़ के सभी नौजवान एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कोई आगे नहीं आया। किसी को आगे न आता देख तोता हंसने लगा। तभी एक दुबला पतला आदमी आया और बोला, मुझे तुमसे कुश्ती खेलनी है। दोनों मैदान में उतर गए। सभी लोग तोता के लिए तालियां बजा रहे थे। किसी ने गुलशन का नाम तक नहीं लिया। अब गुलशन और तोता के बीच कुश्ती शुरू हुई। गुलशन किसी तरह से खुद को बचाकर आगे भाग रहा था। सभी लोग गुलशन की मूर्खता पर हंस रहे थे। गुलशन को भी लग रहा था कि उसने अखाड़े के अंदर आकर गलती कर दी है, लेकिन वापस बाहर गया तो 1 लाख देने होंगे। गुलशन ने अपना दिमाग चलाया और चालाकी से उसको पीछे से पकड़ लिया और तोता को खूब गुदगुदी की। तोता ने किसी तरह उसको छुड़ाया और सामने ले आया। अगली बार जैसे ही तोता ने हाथ उठाया, गुलशन ने उसके टांगों के नीचे से निकलकर उसकी टांगें खींच दी और तोता गिर गया। भीड़ अब गुलशन गुलशन करने लगी। तोता ने अपना होश खो दिया, लेकिन किसी तरह वह खड़ा हुआ। एक बार फिर दोनों आमने सामने थे। एक बार फिर गुलशन ने तोता की टांगों के नीचे से होकर घुटनों के बीच दे मारा। तोता गिर पड़ा और फिर खड़ा नहीं हुआ। सरपंच ने गुलशन का हाथ ऊपर किया और उसको विजेता घोषित किया। शर्त के अनुसार गुलशन 5 लाख जीत गया। कहानी से यह सीख मिलती है, बुद्धि के आगे बल को झुकना ही पड़ता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।